जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, पर हमारे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए। इसके पेन को कम करने के लिए जैसे अभी आपने किया, बस लेट जाना ये तो है। मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे को लगता है मैं रोज करूँ। करिए आप। जब भी आप सांस छोड़ रहे हैं, शरीर को और हल्का छोड़ते जाइए, क्योंकि आपके सांस में ही छुपा हुआ है वो सीक्रेट जिसकी मदद से आप अपने पेन को ओवरकम कर सकते हैं। So let's begin with Om chanting. Focus on your breath. Bring your awareness on your navel, heart and forehead. Just try to feel that emptiness, that silence, and just listen to your breath. Become one with your energy, with your thoughts, with your emotions. Now for Om chanting. Take a deep breath in. Relax. Rub your both palms together. Feel the warmth, feel that energy flush on your eyes. धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे. Look at your palms. नमस्ते. Good. Okay. So आज की इस मेन प्रैक्टिस में हमारा मेन फोकस रहेगा किस तरीके से हम अपने पूरे शरीर को स्ट्रेचिंग दे सकें. बिकॉज एज यू नो, स्ट्रेचिंग सिर्फ हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल नहीं बनाता, वो पूरे ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, आपकी बॉडी की जो भी थकान है उसको दूर करता है, एंड इट मेक्स यू फ्रेश. आप पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहते हैं. इन योर डे टू डे रूटीन लाइफ स्टाइल जब भी आपको महसूस हुआ होगा कि योर हैंड्स आर गेटिंग टायर्ड, दिस मसल इज पेनिंग, यहाँ पे पेन हो रहा है, शोल्डर पे पेन हो रहा है, नेक पे पेन हो रहा है, इस सभी पेन का अगर एक कॉमन रीज़न अगर हम ढूंढें, सो दिस इज़ स्टिफनेस, दिस इज़ टाइटनेस, हमारी बॉडी की टाइटनेस. तो जब हम उस टाइटनेस पे वर्क करेंगे, जब उस मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, फ्लेक्सिबल बनाएंगे, वो पेन 50% से ड्रॉप हो जाएगा. सो दैट्स वाई इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. शुरुआत करते हैं टेबल टॉप पोजीशन से. लेट्स टेक योर पोजीशन. शोल्डर और रिस्ट एक स्ट्रेट लाइन पे, हिप्स और नीज एक स्ट्रेट लाइन पे रखते हुए टोस को टक करेंगे. ब्रीथ इन के साथ लिफ्ट योर हेड अप, आर्च. ब्रीथ आउट, हेड डाउन, नेवल के तरफ देखेंगे और हंच करेंगे स्पाइन को. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. Breathe in, look up, breathe out, look towards your navel. Breathe in,
Breathe out. Breathe in. Breathe out. अब यहाँ से आपके दोनों हाथों को थोड़ा सा बाहर की ओर खोलेंगे, टोस को टक ही रखेंगे, नीज को लिफ्ट करते हुए पुल योर शोल्डर्स बैक, माउंटेन पोज में होल्ड करेंगे। आपकी हिल्स को, आपकी एडियो को नीचे की ओर प्रेस करते रहिए। कीप प्रेसिंग योर हिल्स लोअर अल्टरनेटिवली। एज यू कैन सी हाउ आई एम प्रेसिंग, एक के बाद एक शिफ्ट करते, एज लाइक यू आर डूइंग पैडलिंग। हाँ, लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहाँ से ही आपके नीज और एल्बोस को स्ट्रेट रखते हुए लेट्स कम इनटू योर भुजंगासन। आर्च योर बैक, टोस पॉइंटेड। यस, टोस को पॉइंटेड करेंगे। लिफ्ट योर शोल्डर्स अप, भुजंगासन। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वंस अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करने के साथ आपके शोल्डर्स को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक टुवर्ड्स योर हिल्स। अगेन ब्रीथ इन, कम बैक, ब्रीथ आउट, शिफ्ट योर बॉडी टुवर्ड्स द अनदर साइड। आपको स्ट्रेच आपके स्टमक पे और बेली पे महसूस होना चाहिए। कंटिन्यूसली फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, लेट्स शिफ्ट। ब्रीथ इन करते वक्त सेंटर में, ब्रीथ आउट के साथ साइड पे। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन सेंटर। अगेन टक योर टोज, लिफ्ट योर हिप्स अप, शोल्डर्स को पीछे पुल करेंगे। स्टे हियर। अगेन कीप प्रेसिंग योर हिल्स लोअर। 5, 4, 3, 2, 1। होल्ड कीजिए। आपके हिल्स, आपके काफ्ट, आपके हैमस्ट्रिंग और ग्लुट्स, पूरे पैरों के पीछे वाले मसल्स पे आपको ज़बरदस्त रिलैक्सिंग स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। एक ऐसा स्ट्रेच जो ज़्यादा पेनफुल नहीं है, जो रिलैक्सिंग है। अब यहाँ से आपके राइट लेग से आगे चलेंगे। स्टेप अहेड विथ योर राइट लेग, लेफ्ट नी को नीचे रख देंगे। पुट योर बोथ हैंड्स ऑन योर नी, बैलेंस बनाते हुए, नज़र को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते हुए ब्रिंग योर शोल्डर्स बैक। अगर नीज पे आपको पिंच आ रहा हो, देन वी कैन पुट द मैट, फोल्ड द मैट, पर इट्स गोइंग टू बी ओके। 5, 4, 3, 2, 1. Place your hands lower. Again, step back with your right, step ahead with your left. Switch. Really good. Breathe in, breathe out. Hands on the thighs. 5. शोल्डर्स को थोड़ा और पीछे की ओर लाइए और हिप से नीचे जाइए। हाँ, एग्जैक्टली। 3, 2, 1. Hands lower, step back. Again, pull your shoulders back. Keep exhaling. 3, 2, 1. अब आपके दोनों नीज को नीचे रखेंगे। Put your both knees away from each other. मैट की विड्थ जितने ओपन कीजिए और ज़्यादा, जितनी आपकी मैट की विड्थ है उतने। हाँ, टोज को जॉइंट रखिए। अब यहाँ से हिप्स को पुल कीजिए एंड जस्ट ड्रॉप योर चिन डाउन।
5, 4, 3, 2, 1. Good. Come back normally. अब आपके एक पैर को आगे रखिए और एक पैर को पीछे रखिए। जो पैर आगे है, which means जो पैर आगे है उसके नी और उसके हिल को एक स्ट्रेट लाइन पे रखने की कोशिश कीजिए। गुड, परफेक्ट। अब एक हाथ नी पे, दूसरा हाथ फुट पे। गुड। वो इतना ज़्यादा आगे रखेंगे सो स्ट्रेट नहीं होगा, तो हल्का सा पीछे रख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोनों हाथों को यहाँ पे रखिए, दूसरा हाथ नी पे, एंड नाउ शिफ्ट योर बॉडी वेट। पीछे है, हाँ एग्जैक्टली, परफेक्ट। अब आपको स्ट्रेच महसूस होना चाहिए आपके पीछे वाले पैर के क्वाड्रिसेप्स पे और आगे वाले पैर के ग्लूट्स मसल्स पे। एग्जैक्टली, परफेक्ट। अगर उसको और आसान बनाना है सो वी कैन पुट दिस क्वेश्चन टू मेक इट मोर ईजियर। चलिए बैठ जाइए इस पर। गुड, मेंटेन कीजिए, होल्ड दिस पोजीशन। अब यहाँ से दोनों हाथों को लिफ्ट करेंगे। यस, रेज योर हैंड्स, लॉक योर हैंड्स, नमस्ते। बॉडी वेट को लेफ्ट साइड ही रखिए। हाँ, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। फिल द स्ट्रेच। एक पॉइंट के बाद आपको नमनेस फील होगी, जैसे आपका पैर सुन्न पड़ गया है, बट दिस इज रियली गुड। 5, 4, 3, 2, 1 and come back. अब उसी तरीके से दोनों हाथों से आगे चलते जाइए, बैंड फॉरवर्ड, लेट जाइए। हाँ, अब आपका जो मेन स्ट्रेच है वो आना चाहिए आपके राइट लेग के हिप्स पे, ग्लूट्स मसल्स पे। 3, यस, मैं आपकी कमर को हल्का सा प्रेशर दे रहा हूँ ताकि आपको रिलैक्सिंग प्रेशर भी मिले और स्ट्रेच भी मिले। वो कंफर्टेबल होना चाहिए। रिलैक्सिंग है ना? गुड। चलिए, मेरे काउंट के साथ आपको ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते रहना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अगर आपको नीज पे थोड़ा सा भी पेन हो सो आपके पैरों को और बैंड कर सकते हैं। नहीं है ना? गुड। सो थोड़ा सा ऊपर लाइए। Yes, this is also a really good stretch for these varicose veins. Stretch अभी मेन आना चाहिए आपके glutes muscles पे। 5, 4, really good. 3, 2, 1. Come back. Relax. Well done. चलिए उसी तरीके से दूसरे पैर के साथ भी करेंगे। Let's switch your leg. अब लेफ्ट पैर आगे आएगा, राइट पैर पीछे जाएगा। Good. कुशन को हम हिप्स के नीचे रख देते हैं so that आप आराम से बैठ सकें। इस पैर को उस डिफ़िकल्ट भी है और साथ ही साथ आप कंफर्टेबल भी नहीं फील करेंगे। सो जब तक आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं रहती तब तक आपको क्वेश्चन लेने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं कर सकते हैं, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़्यादा होगा। सो पहले सपोर्ट के साथ करेंगे, जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी देन वी डोंट नीड क्वेश्चन। यस, बट अभी आपकी बॉडी जो मेन है वो शिफ्ट, बिकॉज आप शिफ्ट है लेफ्ट साइड, सो आपको राइट साइड शिफ्ट करना है। चलिए पहले दोनों हाथ आपके पैर और नीज पे रखिए और अपनी बॉडी को शिफ्ट कीजिए। हाँ, नाउ यू गॉट इट।
और थोड़ा लिफ्ट कीजिए हिप्स को, परफेक्ट, बैठ जाइए। अब आपकी बॉडी सेंटर पर है, ओके। अब यहाँ से आपको दोनों हाथों को लिफ्ट करना है। हो गया, बेटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को आगे रखिए, फिंगर से आगे चलते हुए lean forward, breathe in, breathe out। यहाँ से भी थोड़ा आप अपने बॉडी वेट को हल्का सा शिफ्ट करेंगे, स्ट्रेच अच्छा आएगा। यस, 1 2 3 4 5। रियली गुड। थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं स्ट्रेच को, ओके। सो उसके लिए हमें आपके टोज को थोड़ा सा आगे की ओर रखना है, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। हाँ, जैसे ही हम वो आगे की ओर लाएंगे, स्ट्रेच डायरेक्टली ही बढ़ेगा आपके लेफ्ट लेग के ग्लूट्स मसल्स पे। 5 4 3 2 and 1। धीरे से come back, relax। Yes, it is so effectful। चलिए, यस, ट्रू। अब हम बटरफ्लाई में आ जाएंगे। सो लेट्स जॉइंट योर बोथ फुट टुगेदर, नॉर्मली बैठ के। यस, परफेक्ट। अब ये दूर ही रखेंगे। सो कॉन्सेप्ट एक सिंपल है। ओके, अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सा डिफरेंशिएट समझाता हूँ क्या डिफरेंट होता है। सो कॉन्सेप्ट सिंपल है। जब हम हमारे पैर को हमारे पेल्विक से दूर रखते हैं, वो जो स्ट्रेच है ना, वो आपके ग्लूट्स मसल्स पे आता है। पर जब आप नज़दीक रखते हैं तो ग्लूट्स पे नहीं आता, वो आपके एडक्टर मसल्स पे, इनर थाइस पे आता है। सो जब हमारा कॉन्सेप्ट, हमारे मसल्स, अगर ग्लूट्स मसल्स टाइट है तो स्ट्रेच ज़्यादा आपको पेनफुल यहाँ पे होगा। नहीं है। हाँ, सो वो जब आप क्लोज रखेंगे तब होगा। एग्जैक्टली, सिंपल है। सो हम दोनों मसल्स को स्ट्रेच करेंगे। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे हमारे ग्लूट्स मसल से। दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग इट अवे। यहाँ से आपकी कमर जो हंच है उसको स्ट्रेट करेंगे। यस, और आर्च कीजिए। गुड। अब कमर को आर्च रखते हुए बैंड फॉरवर्ड, आगे की ओर झुकने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट आपका गोल होना चाहिए कि इस क्वेश्चन पे आप अपना सिर रख सकते हैं। गुड। वंस यू टच हियर, देन वी विल लोअर द हाइट, ट्राई टू गो इवन लोअर। वेल डन। बॉडी को एकदम हल्का छोड़ दीजिए। जितना आपका शरीर रिलैक्स रहेगा, शिथिल रहेगा, उतना ही और आराम से, अच्छी तरीके से आप कर सकेंगे। बिकॉज आपको जैसे पता है कि योग एक फाइट नहीं है जो हम हमारे बॉडी के साथ करें। व्हेन यू आर पुशिंग योर सेल्फ, जब आप जोर ज़बरदस्ती करते हैं तो वो योग नहीं होता। योग सिंपली हेल्प्स यू टू एक्सेप्ट द पेन एंड ओवरकम दैट पेन। वो पेन आपसे अलग हो जाता है, दूर हो जाता है। आपको महसूस नहीं होता, होता है पर आपको महसूस नहीं होता, बिकॉज आपका शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है। धीरे 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 आप पाएंगे, आप महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी और नज़दीक जा रहा है,
और फ्लेक्सिबल हो रही है आपकी बॉडी। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हमारे सांसों का, हमारे ब्रीदिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस प्रैक्टिस में। सो जब भी मैं आपको पुश कर रहा हूँ, आपको सांस बाहर छोड़नी है, आइदर थ्रू योर नोज और विथ योर माउथ। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। Last 5 count. 4, 3, 2, 1. Relax. धीरे से आप ऊपर आ सकते हैं। Well done. Because it's not easy. Yes. But You do only 10 seconds and easy. true, 4 times. true. Step up here. एग्जैक्टली आसन की एक डेफिनेशन है स्थिरम सुखम आसनम। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो किसी भी पोस्चर को हम जब लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक होल्ड करते हैं तभी उसकी रियल इफेक्ट हमें महसूस होती है। सो पहले मैंने इतना किया नहीं ना। ट्रू ट्रू ट्रू। सो फॉर यू, जो आपकी वेरिकोज वेन होती है, जो स्टिफनेस होती है, उसको ओवरकम करने के लिए आप पोस्चर को ज़्यादा टाइम तक होल्ड कीजिए। आपका जो रिजल्ट है कई गुना बढ़ जाएगा। यस यस यस, इट्स सर्टेन, ट्रू। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ हम अपने हिल्स को पुल करेंगे जितना ज़्यादा हो सके उतना। आई विल ऑल्सो हेल्प यू टू पुल योर हिल्स। Breathe in, give me your hands. Breathe out. Yes. Better. अब यहाँ से आपको मेरे नीज पकड़ लेना है। Yes. So it will be easier for you. अब यहाँ से मैं अपने दोनों हाथों से आपके नीज को हल्का प्रेस कर रहा हूँ। जब भी आपको लगे कि आपको ज़्यादा पेन हो रहा है, do let me know. Breathe in. Breathe out. गुड। बेरेबल है, एकदम फाइन, रियली गुड। लेट्स ट्राई टू ड्रॉप योर हेड डाउन। यस, पर अम्मा मूव होता है पीछे पाँव। सॉरी। Like this, it's coming up. यस, आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड। सो सिंपल है, मैं आपको हेल्प करता हूँ आपके हैंड्स को पुल करने के लिए। यू डोंट नीड टू लिफ्ट योर हिप्स। 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पे ही होल्ड करने की कोशिश कीजिए। पुट योर हैंड्स लोअर। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, धीरे धीरे वो जाके यहाँ तक टच हो जाएगा। आपको बस लूज छोड़ते जाना है। अपनी ब्रीदिंग को रिलैक्स करते जाइए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 2, 3, really good. 4, 5, no worries. लास्ट 5 काउंट के लिए होल्ड कीजिए। ड्रॉप योर हेड डाउन। 1 ही इंच बाकी है।
5, 4, 3, 2, 1. Well done. Excellent. Yes. अब यहाँ से धीरे से अपने दोनों पैरों को सीधा कर देंगे. Extend your both legs. सी आपके नीज पे इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रही है. सो इट इज़ नॉट बैड फॉर नीज. नीज के लिए अच्छा क्या है, जब आप इस मसल्स को स्ट्रेच करते हैं और इस मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देते हैं. बिकॉज आपका जो भी जब मैं एग्जैक्टली एज वी आर स्टैंडिंग, सो हमारा जो भी प्रेशर आ रहा है सो नी पे कम आए, उसके लिए हमें हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है. अब यस सी जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए पर हमारे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए. सो ये आपका मसल्स है ऊपर वाला, ये यहाँ पे आपके जॉइंट है. सो हमें ये स्ट्रॉन्ग बनाना है और ये फ्लेक्सिबल बनाना है. दोनों एक साथ हो सकता है. ओके हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, या इट विल मेक यू रियली रियली फ्लेक्सिबल. अब आपका मेन फोकस रहेगा आपके काफ मसल्स. ओके सो थोड़ा सा आप पीछे बैठ जाइए. यस थोड़ा और, लिटिल बिट मोर. परफेक्ट. अब मैं आपके टोस को पुल कर रहा हूँ. सबसे पहले आपको खुद ट्राई करनी है. टोस को जितना हो सके उतना पुल करिए. गुड. अब आपके दोनों हाथों को आपके नीज के नीचे रख दीजिए. यस यहाँ पे ऐसा. एंड जस्ट ट्राई टू पुल योर टोज as much as you can. Breathe in, breathe out. 5, 4, 3, 2, 1. आपको काफ मसल्स पे आ रहा है ना स्ट्रेच? Good. Good. 5, 4, 3, 2, 1. Really good. Relax your ankle. Breathe in. Breathe out. अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रेच है जिसमें आपके दोनों पैरों को ओपन करना है. सो जो स्ट्रेच आएगा वो आपकी इनर थाइस पे आएगा. नो वरीज. चलिए ओपन योर बोथ लेग्स जितना हो सके उतना. ऑफ कोर्स. बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाते तो हो जाता है. अब आपके दोनों हिल्स के नीचे आपको चिपटी अगर आए सो मैं क्वेश्चन रखूँगा, पर अभी आ रही है. परफेक्ट. धीरे धीरे काउंट बाय काउंट हम इंक्रीज करेंगे. सबसे पहले आपके दोनों हाथों को आगे रखिए. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. गुड. अब यहाँ से जो आपकी कमर एकदम हंच है उसको थोड़ा सा स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए. वेल डन. बस यहाँ पे ही आपको रहना है. मैं आपको हेल्प करूँगा आपके दोनों पैरों को ओपन करने के लिए. ओके आपको अपना माइंड फोकस करवाना है यहाँ पे जहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. 1, 2. एकदम धीरे धीरे एक सेंटीमीटर के साथ हम बढ़ाएंगे. 2, 3, 4, 5. बेरेबल है. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. हर एक काउंट के साथ आपको अपने शरीर को हल्का छोड़ते जाना है.
रिलैक्स रखते जाना है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ही मेंटेन करेंगे, होल्ड करेंगे। गुड, वेल डन। इसको और रिलैक्सिंग बनाने के लिए आई विल गिव यू कुशन टू रिलैक्स योर अपर बॉडी। सो इस क्वेश्चन को दूसरा भी यहां से ले लीजिए। यस, परफेक्ट। ड्रॉप योर हेड डाउन। जैसे आपने अपने शरीर को छोड़ दिया हो, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे आपको हेल्पफुल हो रही हो। जितना इस पोस्चर को मेंटेन करेंगे, होल्ड करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप पाएंगे कि आपका शरीर अपने आप रिलैक्स हो रहा है। दिस इज अ सपोर्टिव एंड पैसिव स्ट्रेच। धीरे से 1 2 3 4 5 6 7। जब भी आपको लगे कि दिस इज़ माई लिमिटेशन, मैं इतना ही कर सकती हूँ, तुरंत ही आप मुझे बताइए। हम उतना ही करेंगे जितना आप कर सकते हैं। लास्ट 9 एंड 10। होल्ड कर सकते हैं ना? वेल डन। आपकी बॉडी, आपका यह शरीर 3 फेजेस से गुजरेगा। पहले आपको हल्की सी वाइब्रेशन होगी, शिवरिंग होगी। उसके बाद आपको लगेगा कि वो पैर सो गया है, सुन पड़ गया है, नमनेस फील होगी। एंड इन द थर्ड फेजेस आपको लगेगा बर्निंग सेंसेशन हो रही है, जैसे मसल्स के उस मसल टिश्यूज़ में जैसे यू फील दैट बर्निंग सेंसेशन। When you go through these 3 phases, तब आपका ये बॉडी, तब आपका ये शरीर शिथिल होगा, तब आपका ये शरीर फ्लेक्सिबल होगा। पर ये चीज़ जोर ज़बरदस्ती से नहीं होनी चाहिए। ये अपने आप स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली। जैसे आपने अपने शरीर को भी ढीला छोड़ दिया है, रिलैक्स छोड़ दिया है, उसी तरीके से। लास्ट 5 4 3 2 1। Gradually come back. Well done. Really very helpful, very nice. Nice. And especially मुझे सीखना है। true, but especially But this is really very nice. Very, of very course nice. ऐसे लग रहा है जैसे बहुत जान आ गई था। true। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, हाँ, ये मेरे को वेरिकोज लगा- वेन। सो ये एक्चुअली होने का रीज़न क्या होता है? ये मेरे को डिलीवरी में राइट मैं वेट ही मैं बहुत पतली थी। राइट सब लोग मुझे बॉल पेन बोलते थे, जैसे वो होते हैं राइट वैसे। राइट। सो मुझे कॉलेज में सब लोग बॉल पेन बोलते थे। पर मैं इतनी पतली हूँ।
फिर सडनली मैं शादी करके आई तो खड़े रहने का काम होता True. बस ज़्यादा तो 40 Oh, फैमिली तो सारा दिन खाना बनाना पड़ता था फुल टाइम true. तो खड़े प्रेगनेंसी में भी बहुत खड़े Right. वजह से मेरे को एक भी निशान नहीं था इधर Right. निशान नहीं इधर ट्रू। सो ये मेन चीज़ आपको ही पता चल गई कि ज़्यादा खड़े रहने से यूजुअली होता क्या है, जब भी हम ज़्यादा खड़े रहते हैं तो जो ब्लड का फ्लो है वो नीचे तो पहुंच पाता है, वो आपकी वेंस का, हाँ, सो ऊपर नहीं जा पाता। इसलिए आपको ये स्टिफनेस की वजह से यहाँ ही ब्लड का क्लोटिंग बन जाती है और वो क्लोटिंग से आपकी जो वेंस है वो फूलने लगती है। दैट इज़ द रीज़न। अभी माय सिस्टर तो उसका तो ऐसा बड़े अरे रे, उससे तो पूरे निकलवा दिए राइट जाके दादा राइट शी मूव्ड ऑन नाउ शी इज प्लेइंग राइट। इज इट गुड से ये डिपेंड करता है कि कैसी सर्जरी है, कैसा सर्जन है, कैसा डॉक्टर है, देन यू कैन ट्रस्ट। पर यूजुअली अगर नेचुरल वे में अगर हम सॉल्यूशन ढूंढने की ट्राई करें, एक बार हो चुका होता है तो यू कांट रिमूव इट आउट इज इट नेचुरल वे में कम होता है, पूरा नहीं निकलता, बिकॉज ये मार्क हो गया है। सो ऑफ कोर्स इट इज़ समथिंग दैट कैन बी ओनली गेट आउट ऑफ थ्रू द इंजेक्शन। आपने वीडियो भी देखा होगा, यहाँ से इंजेक्ट कोई एक वेन को पकड़ते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, पूरा वाइट हो जाता है तुरंत ही, लाइक आप तुरंत ही देख सकते हैं वाइट हो गया। पर इसको सॉल्व करने के लिए और इसके पेन को कम करने के लिए जैसे अभी आपने किया, बस वेरी नाइस लेट जाना तो है, मुझे इतना अच्छा लगा मेरे को लगता है मैं रोज करूँगा करिए आप। पर मैं इतना नहीं कर पाती हूँ ना जैसे Right. आपने तो मुझे सपोर्ट किया काफी राइट, तो आई कैन डू इट क्वेश्चन का सपोर्ट लीजिए। मेरे को योगा मैम ने बोला था एक बार दैट इफ यू वांट टू गो ना दिस वन Right. सो बी ऑन Wall. मेड Right. शी कैन पुश फ्रॉम हियर दिस Right. जो आपने बोला ना Right. ये मेरा हंच का ये बहुत होता है Right. मैं जब भी झुकती हूँ ना तो ये बाहर आ जाता है एग्जैक्टली। सो आप किसी का सपोर्ट भी ले सकते हैं हाँ। या फिर इसका भी सपोर्ट ले अच्छा, इसका सकते भी हैं। हो सकता है। यस, सो इसके पेन को कम करने के लिए और साथ ही साथ इसको इम्प्रूव करने के लिए और कई सारी एक्सरसाइज है जो मैं अभी आपको करवाता हूँ, बिकॉज़ ये ना सिर्फ आपके लिए पर कई सारी जो फीमेल है जैसे कि मेरी मम्मी, हाँ, सभी फीमेल्स लाइक ऑल द मदर्स, सभी मम्मियों के लिए बहुत ही बेस्ट है। सो अभी हम लेट जाएंगे, ओके। लेटने के बाद हम अपने लेग्स को ऊपर की ओर उठाएंगे और फिर स्ट्रेच करेंगे। उससे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से आपका जो भी ब्लड है वो ऊपर से नीचे भी आएगा। चलिए, लेट्स लाई डाउन ऑन योर बैक। गुड। लिफ्ट योर बोथ लेग्स अप। आपके दोनों पैरों को लिफ्ट कीजिए, अपने हाथों को साइड पे जाने दीजिए। यस, अब यहाँ से आपके टोज को पुल करना है। ट्राई कीजिए कि अगर आप अपने टोज को पकड़ सके तो एक बार ट्राई कीजिए। वेल डन। टोज को पकड़ सकता है, दैट इज़ रियली गुड। अब यहाँ से परफेक्ट नीज को जितना हो सके उतना स्ट्रेट करना है, मेंटेन हियर। अब आपकी कमर तो एकदम स्ट्रेट है और साथ ही साथ स्ट्रेच भी आपको आपके काफ्ट और हैमस्ट्रिंग में आ रहा है। एक्सलेशन के साथ सांस छोड़ते छोड़ते आपको अपने दोनों पैरों को धीरे 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 खोलते रहना है, सांस छोड़ते रहनी है। जब आपको ऐसा लगे कि आप ज़्यादा कर सकते हैं तो आप अपने टोज को छोड़ के आप अपने बाहर आउटर एज को पकड़ लीजिए। हाँ, रियली गुड। मैं आपको हेल्प करूँगा उसको और बढ़ाने के लिए। पहले जितना आपसे हो रहा है उतना ट्राई कीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वेल डन, रियली गुड। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, आंखें बंद करके अपने माइंड को उस मसल्स पे केंद्रित करना है, फोकस करना है जहाँ पे आपको स्ट्रेच मिल रहा है, और हर एक उच्छ्वास के साथ, हर एक एक्सलेशन के साथ शरीर को जितना हो सके उतना हल्का छोड़ते जाना है। यस, जैसे मैंने कहा था पहले स्टेज में शिवरिंग होगी, सो अभी आप नोटिस कर पा रहे होंगे उस शिवरिंग को, इस वाइब्रेशन को। सो दिस इज अ गुड साइन, दिस इज अ गुड बिगिनिंग। शिवरिंग के बाद
आपको लगेगा आपके पैर जैसे सुन्न हो गए, और सुन्न होने के बाद, नम होने के बाद यू विल फील बर्निंग सेंसेशन, जैसे पैर के मसल्स जल रहे हो, पर वो एकदम एक्सेप्टेंस के साथ, प्रिकॉशंस के साथ हम करेंगे। You are completely safe. You are completely fine. You just need to accept the stretch. Yes. अपनी ब्रेथ को और लंबी और गहरी कीजिए। जैसे योग में एक उज्जयी ब्रेथ का कॉन्सेप्ट होता है। उज्जयी मीन्स विक्ट्री। इनहेलेशन नॉर्मली, पर एक्सलेशन माउथ से, और वो काइंड ऑफ विस्परिंग साउंड के साथ बाहर आनी चाहिए, एज लाइक नेचुरली, एकदम नेचुरली, विदाउट एनी फोर्स। ओके, अब यहाँ पे जब आपका पेन ज़्यादा है तो मैं आपको एक टेक्निक समझाता हूँ। देखिए मुझे, मैं कैसे ब्रीथ करता हूँ। जब भी आप सांस छोड़ रहे हैं, शरीर को और हल्का छोड़ते जाइए, क्योंकि आपके सांस में ही छुपा हुआ है वो सीक्रेट जिसकी मदद से आप अपने पेन को ओवरकम कर सकते हैं। पीठ में बेटर, यस, आप एंकल को पकड़ लीजिए, एंकल को ही पकड़िए, डोंट वरी, यस, दिस इज आल्सो फाइन। अब पीठ में नहीं है ना? गुड। नाउ as you know how to breathe, अब अपनी सांसों की मदद से जो पेन हो रहा है उसको ओवरकम कीजिए। I will help you to shift your body from one side to another side. आप अभी इस टाइम पे देख सकते हैं अपने लेग्स की इस वेन को जैसे गायब हो गई हो, एकदम लाइट हो गई है। वाई? बिकॉज ब्लड का फ्लो अभी सर्कुलेट हो रहा है और नीचे की ओर जा रहा है। जब हम खड़े रहते हैं ये और डार्क हो जाती है। सो दिस क्लियरली शोज अस कि ये स्ट्रेचिंग की इतनी ज़्यादा इफेक्ट होती है, स्पेशली इन वेरिकोज वेन। लास्ट 10। आपके बैक पे अब वो पेन नहीं पर मसाजिंग प्रेशर, मसाजिंग रिलैक्सेशन फील होना चाहिए। लास्ट 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों को ज्वाइंट कीजिए। होल्ड इट फ्रॉम द आउटर एज। यस, आपके दोनों नीज को बाहर की ओर रखिए, हाथों को अंदर रखिए, नीज को बैंड ही रखिए। हाँ, एग्जैक्टली, नीज को बैंड ही रखिए 90 डिग्री पे। हिल्स और नीज एक स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए। अब जो स्ट्रेच आपके इनर थाइस पे आ रहा था, अब वो आपके हैमस्ट्रिंग पे आएगा, विच मीन्स आपके थाई मसल्स पे। फिर से मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करता हूँ स्ट्रेचिंग को बढ़ाने के लिए। बेरेबल है, रिलैक्सिंग। 5, 4, 3, 2, 1।
दोनों पैरों को बटरफ्लाई में जॉइन कीजिए, लॉक कीजिए, फिंगर्स को भी लॉक कीजिए, रिलैक्स। 1 2 3 4 पेट पे नहीं आ रहा ना? 4 5 6 7 8 9 10 relax well done straight इसमें थोड़ा बैक भी आता है। बैक पे इसलिए आता है बिकॉज वो आपका हम्प है, दैट्स वाई, अदरवाइज वो नहीं आता। पर काफ़ी अच्छा किया आपने, लेग्स को जिस तरीके से आपने। थोड़ा ऐसे लोअर बैक में पेन होता है, उसके लिए क्या करना बेस्ट वे है मैट की थिकनेस को बढ़ा दीजिए, है? अच्छा, टॉवेल या फिर कोई कुशन या फिर नी बेड यहाँ पे रख दीजिए, यू विल फील सो कंफर्टेबल। क्योंकि वो जो पेन है ना आपका स्ट्रेचिंग की वजह से वो नहीं है, वो कंप्रेशन है, वो आपकी हड्डी का पेन है, नीचे वो चिपटी आ रही है आपको, वो चिपटी का पेन है, वो स्ट्रेचिंग का नहीं है। सो जस्ट कुशन हल्का सा रख दीजिए, यू विल फील यस इट इज़ सो गुड। इसके बाद पेन होता है क्या? यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे पेन होता चला जाता है या एक्सरसाइज का जिम में होती है वो। हाँ, अच्छा पेन यस थोड़ा बहुत होगा, वो अच्छा वाला पेन दैट गिव्स यू लाइक रिलैक्सिंग पेन, बट वो एक दिन ही होता है, अगले दिन आप और एनर्जी से भर जाता है। लेग्स को स्ट्रेट करेंगे, रिलैक्स योरसेल्फ, गुड। सो अभी तक जो हमने स्ट्रेच किया वो हमने लोअर बॉडी के लिए किया, हमारे लेग्स के लिए। अब जो हम स्ट्रेच करेंगे वो हमारे हाथों और शोल्डर्स के लिए करेंगे, राइट। सो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने दोनों पैरों को मतलब यहाँ पे रखना है, हाथों को पीछे पीछे की ओर लाइए, यस। दोनों हाथों से लॉक बनाइए एंड जस्ट ट्राई टू स्ट्रेच अवे, जैसे हम ताड़ासन में खींचते हैं। ब्रीथ आउट, 5 4 3 2 1 गुड या धीरे से बैठ जाइए, रिलैक्स योरसेल्फ। अब आपके दोनों हाथों को मुझे पीछे से दीजिए, गुड। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथों में इक्वल स्ट्रेच आपको महसूस होना चाहिए आपके ट्राइसेप्स पे, यहाँ पे। ब्रीथ इन, आउट, 1 2 ओके, 3 4 5 relax, really good. Breathe in, breathe out. Yes, this is good for you. Perfect. Well done.
At the end, we will chant Omkar. Good. आपका बॉडी जैसे आपको कहेगा कि मतलब क्या शरीर है, because this stretch has designed in a such a way कि आपका शरीर True. चलिए, joint your tip of the index finger with the thumb. Close your eyes. Take a deep breath in. Relax. Palms on your eyes. Gradually open your eyes. Namaste. Have a good day. Thank you. Great. Yes.